हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सक्सेस एग्जाम में। जैसा कि आप लोग को हम बताया था कि बिहार डेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए आपको प्रॉपर वीडियो और लेक्चर टोटल कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर आप लोग को करवाएंगे। तो आज का लेक्चर मेरा फर्स्ट लेक्चर है हिंदी का। इसमें टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सिविल सक्सेस एग्जाम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बिना किसी देरी को क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप प्रॉपर इसमें समझेंगे किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा, तो उसको हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और 100% आप मेरा वीडियो देखिएगा तो इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। स्वर संधि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि क्या होता है? देखिए, स्वर के मतलब जानते हैं, जो बिना किसी उच्चारण से हम बोला जाता है उसको स्वर वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो उसको स्वर संधि। संधि क्या था? दो शब्दों को मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए महाशय, महा जो आशय, ठीक है। तो इसमें क्या है? स्वर संधि है। महोत्सव, सलोवर और उपयुक्त में से सभी। तो स्वर संधि नहीं है पूछा है। अगर स्वर संधि है तो इसमें क्या होता है? महाशय स्वर संधि है, महोत्सव स्वर संधि है, लेकिन सलोवर क्या है? ये स्वर संधि नहीं है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का करेक्ट आंसर 3 नंबर होगा, ठीक है। संधि आप लोग याद कर लीजिएगा। संधि कितने टाइप के होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, ये सब थोड़ा सा बेसिक पता कीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में संधि से क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? आप लोग संधि समास अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम PYQ सेशन से ये हम पता कर सकते हैं कि कौन सा हिंदी का जो टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट में आपको क्या बताया? संधि देख लीजिएगा, फिर समास देखिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको हम बताते चलेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। संधि से 2 सवाल जरूर मिलेंगे, 2 सवाल 1 सवाल, ठीक है। समास से भी आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि तत्पुरुष समास नहीं है पूछा हुआ है। तो देखिए, भयभीत, रसोई घर, गंगा यमुना या घुड़सवार, तो कौन सा नहीं है? तो देखिए ये गंगा यमुना, भाई बहन, माता पिता, तो इस तरह से कौन समास होता है? वो द्वंद्व समास होता है। बाकी सब क्या है? तत्पुरुष समास है। 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 का करेक्ट आंसर 3 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 3 नंबर सवाल को देखते हैं। पंचानन में कौन सा समास है? देखिए पंचानन, ठीक है। देखिए समास कितने वेद? 6 वेद होते हैं, ठीक है ना। देखिए पंचानन, देखिए पंचानंद हो गया, इस तरह से नीलकंठ हो गया, लंबोदर हो गया, गजानंद हो गया। तो ये सब क्या है? बहुव्रीहि समास है जिसमें अर्थार्थ लगा हो, ठीक है। तो देखिए पंचानन क्या होगा? पंचानन का करेक्ट आंसर क्या होगा? पंचानन का करेक्ट आंसर 2 होगा। ये क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। द्विगु समास क्या होता है? वो जो संख्या को दिखाता है, जो संख्या को शो करेगा, वो क्या हुआ? द्विगु सना, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए संधि और समास आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन जितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतने एग्जाम के लिए बेटर लगेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का अगर आपको सवाल आएगा एग्जाम में तो पैनिक नहीं होना है और टोटल पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप पढ़िएगा टाइम आपका बर्बाद होगा इसमें। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में आप प्रश्न देखिएगा, प्रताप को बंद करने की धमकी कौन देता है? बस आप लोग ये देखिए, प्रताप को बंद करने की धमकी कौन देता है? जमींदार, क्रांतिकारी, अंग्रेज या कट्टरपंथी? देखिए इसमें आप देखिए प्रताप को बंद करने का धमकी, तो पूरा नहीं था, इसमें आपको खोजना है कि प्रताप को बंद करने की धमकी। इसमें आप देखिएगा तो आप ऊपर से थोड़ा सा देखते आइएगा जल्दी जल्दी, ठीक है ना।
पूरा पढ़ना नहीं है, आप अगर स्पीड है तो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना। देखिए हम खोजते हैं, तुरंत इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। धमकी या बंद करने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, देखिए पलताप एक यहाँ में है, पलताप का पलम यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पलताप हो गया, पलताप क्रांतिकारियों का आश्रय अस्त्र बन गया था, ठीक है। भयभीत अंग्रेजी सरकार बार बार पलताप को बंद करने की धमकी देती थी। तो देखिए मिल गया, तो कौन देते थे? अंग्रेज देते थे, ठीक है। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 का करेक्ट आंसर 3 होगा। कौन सा होगा? अंग्रेज होगा, ठीक है। इस तरह से आप इस टाइप का क्वेश्चन लगा तो आप सिर्फ प्लस में पढ़िएगा और उसको तुरंत नीचे से खोजिएगा तो आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और पूरा पढ़ना नहीं, आपको दिखा थोड़ा एक लाइन ये आपको खोजना है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको टिक आउट कर देना, ठीक है। जैसे आपका टाइम का बचत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं और हमको सॉल्व करते हैं। सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, वाक्य का संयुक्त रूप है। वाक्य का संयुक्त रूप पूछ रहा है इसमें। तो देखिए सूरज निकला और फूल खिल उठे, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। तो देखिए सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, सेम प्लस ने और सेम अगर इस टाइप का रहेगा तो ये कभी नहीं आंसर होगा, ठीक है। आप इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। सूरज के निकलने के कारण फूल खिल गए, जैसे ही सूरज निकला फूल खिल गए। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 का करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि सूरज निकला और फूल क्या हुआ? खिल उठे, ठीक है ना। इसका संयुक्त वाक्य का रूप है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। मेरे चाहने के अनुसार सब कुछ हो रहा था, वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप क्या होगा? तो देखिए आप वाक्य क्या होते हैं, इसका टाइप क्या क्या है आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलेगा वाक्य के डिफरेंट या टाइप, आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो प्रॉपर इसका एक थ्योरी पार्ट हम आपको लिए लेकर आएंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने टाइप होते हैं, फिर उसके बाद समास किसे कहते हैं, समास के कितने टाइप है, और वाक्य क्या हुआ, वाक्य के कितने टाइप है। इस तरह का वो प्रॉपर वीडियो ले आएंगे। और बाकी इसका शॉर्ट नोट्स आपको जल्द ही मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। वो शॉर्ट नोट अभी टाइप हो रहा है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्या होगा? देखिए ऑप्शन को पूरे पढ़ेंगे। सब कुछ हो रहा था, वे भी मेरे चाहने के अनुसार, मेरे चाहने पर ही सब कुछ हो रहा था, मेरे अनुसार ही सब कुछ हो रहा था, मैं जैसा चाह रहा था वैसा ही सब कुछ होता जाता। देखिए मिसल पूछा हुआ कि मिसल वाक्य पूछा था। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 का करेक्ट आंसर 4 नंबर होगा कि मैं जैसा चाह रहा था वैसा ही सब कुछ होता जा रहा था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस तरह का आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको वर्ड मीनिंग से आपको क्वेश्चन आएगा कि वर्ड मीनिंग आपको दिया रहेगा इंग्लिश का, उसका अर्थ पूछेगा, ठीक है ना। तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं? आप इसको भाई प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना PYQ है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको बन जाएगा। देखिए रीइम्बज के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है? रीइम्बज, रीइम्बज का अर्थ क्या होता है ये आपको पूछा हुआ। संपूर्ण, संपूर्ण का क्या था? कंप्लीट हो गया, वो संपूर्ण हो गया। देखिए रीइम्बज होता है, रीइम्बज का मतलब था प्रतिपूर्ति करना, जिसको प्रतिपूर्ति करते हैं, ठीक है ना। तो आप 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 का करेक्ट आंसर 2 ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। टेम्परामेंटल का सही परिभाषित क्या है? टेम्परामेंटल का अर्थ क्या होता है? देखिए टेम्परामेंटल, टेम्परामेंटल उस व्यक्ति को कहते हैं जो तुनक मिजाज का होता है, ठीक है। तुनक मिजाज का होता है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अंधेरे नगली चौपट राजा, लोकोक्ति का अर्थ। देखिए आपको लोकोक्ति या मुहावरा से क्वेश्चन आपको एग्जाम में
मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए लोकोक्ति और मुहावरा इम्पोर्टेंट है, उसको याद कीजिएगा। और मेरा जो वीडियो है PYQ वो देखिए, और जो नोट्स है ना उसको आप याद कीजिएगा। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, 9 का करेक्ट आंसर देखिए, अंधेरी नगली चौपट राजा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चारों तरफ सुव्यवस्था होना, या चारों तरफ अन्याय एवं अव्यवस्था होना, कि नगर में अंधेरा होना, कि नगर का राज होना। तो देखिए ये 3 नंबर 4 नंबर गलती है। ठीक है, तो देखिए 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 का करेक्ट आंसर 2 होगा कि चारों तरफ अन्याय एवं अव्यवस्था होना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। देखिए अशुद्ध वाक्य से भी क्वेश्चन आता है, अशुद्ध शब्द से भी क्वेश्चन आता है, और वाक्य से कि आप कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा वाक्य सही है या गलत है। ठीक है, तो इसको बाय प्रैक्टिस आप लोग को सही होगा। ठीक है, तो 10 का आप लोग का आंसर बताइए क्या होगा? अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, यह अशोभनीय वातावरण है, उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गया है, मेरी बहन कोटा से वापस आ गई है। तो देखिए, तो कौन सा शब्द है, कौन सा वाक्य जो अशुद्ध है, जो सही नहीं है? तब 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा, उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गया है। ठीक है, ये क्या अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है ये, और इसका बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपको यहाँ से बिजली और बिजली से यहाँ से अपने अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए बिजली सी फुलती दिखाकर अपने बालक को गिरने से बचा लिया। तो इस तरह से आपको दिया हुआ है, यहाँ तक अंडरलाइनिंग है, बिजली सी फुलती दिखाकर अपने बालक को गिरने से बचा लिया। ठीक है ना, कि एक बालक गिर रहा था, उसको एकदम दौड़ कर बचा लिया। तो विशेषण पद बंध है, या क्रिया पदबंध है, या संज्ञा पदबंध है, या सर्वनाम पदबंध से। तो देखिए आपको इसमें देखिए किसका विशेषता बता रहा। देखिए संज्ञा जानते हैं, सर्वनाम जानते हैं, क्रिया जानते हैं, और विशेषण भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप इस टाइप को क्वेश्चन को पढ़कर भी इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं कि ये इसमें किसका भाव उत्पन्न हो रहा है, संज्ञा का, सर्वनाम का, या क्रिया का, या विशेषण का। देखिए इसमें 11 करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 करेक्ट आंसर 4 नंबर होगा। इसमें सर्वनाम पदबंध है इसमें। ठीक है, क्योंकि संज्ञा के को क्या कर रहा है, बदले में शब्द आएगा कि बिजली से फूलती दिखाकर अपने बालक को क्या किया, गिरने से बचा लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कौन सा वाक्य होता है? देखिए आप लोग वाक्य में जो कर्म होता है उसको प्रधानता दिया गया जाता है, तो उसको कौन सा बात करते हैं? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। देखिए आपको क्वेश्चन से ही पता चला कर्म की प्रधानता दिया होता है, उसमें कर्म वाच्य होगा। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन होगा कर्म वाच्य। ठीक है, चलिए हम लोग वाक्य आप ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता। वाक्य का प्रकार इसमें बताया गया। देखिए इस तरह से आपको वाक्य दिया हुआ है, इसमें पूछा गया कि आप में इसमें वाचक से पूछा हुआ वाक्य का प्रकार कैसा है? संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, और विस्मय वाचक है। तो देखिए इसमें आप बता सकते हैं कि वाक्य में किसका बोध हो रहा, संकेत का हो रहा, संदेह का है, या इच्छा का है। ठीक है, तो देखिए आप लोग एक क्वेश्चन को जब आपको समझ में ना आए तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ा कीजिए, क्योंकि हिंदी का है। हिंदी में आप लोग अच्छे से जितना प्रश्न को पढ़िएगा समझिएगा उतना ही अच्छा आपका स्कोर होगा।
ठीक है। चलिए 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग को देखिए, इसमें बोला हुआ है कि राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता। तो इसमें क्या दिया हुआ है, संकेत बता रहा है कि वो अगर अच्छा करता तो एग्जाम में अच्छा पास करता। संदेह का बात नहीं है, ना ही संकेत का, संदेह का नहीं है ना इच्छा का। तो इसमें 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, 1 नंबर लगा, संकेत वाचक होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। अंधा ठेलिया दोनयुम कूप पंडित कौन सी शब्द शक्ति है। इसमें शक्ति बताना है, शब्द शक्ति होता है। ठीक है। इसमें अंधा ठेलिया दोनयुम कूप पंडित कौन सी शब्द शक्ति है। ठीक है। तो इसमें कौन सा शब्द शक्ति है, 1 2 3 4 में से आप लोग बताइए। ठीक है। देखिए 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, साध्य वासना लक्षणा। ठीक है ना। चलिए इसमें शब्द शक्ति है, उसका भी बेसिक आपको नोट्स दिया होगा, उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और उसको बाय प्रैक्टिस आपको हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। जब किसी पद में यमक अलंकार हो तब प्रायः कौन सी शब्द शक्ति होगी। देखिए अलंकार हो गया, छंद हो गया, ये सब आप याद कर लीजिएगा अच्छा से। ठीक है ना। इसे आपको बेसिक क्वेश्चन आता है और बाय प्रैक्टिस होगा। अलंकार देखिए, जब किसी पद में यमक अलंकार हो तो प्रायः निम्नलिखित में कौन सी शक्ति होती है। ठीक है। अभिधा लक्षणा व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। देखिए आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं, अगर प्रश्न में व्यंजना आ जाए तो आप व्यंजना अगर नहीं जानते हैं तो व्यंजना लिखिएगा। ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको व्यंजना से ही मिलता है। ठीक है। लेकिन यह अलंकार है ना, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट आंसर क्या होगा, 15 का फर्स्ट होगा अभिधा, अभिधा होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। उसकी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 चाल खड़े, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा हुआ है, इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए उसकी तपस्वी से लंबे थे, उसकी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 चाल खड़े। ठीक है ना। तो देखिए इस पंक्ति में अलंकार कौन सा, अनुप्लास अलंकार, प्रतीप अलंकार, रूपक अलंकार या सलेश अलंकार। ठीक है। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हुआ, 16 का 2 ऑप्शन होगा, प्रतीप अलंकार होगा, प्रतीप। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव आउट करते हैं। रूपक अलंकार कहाँ होता है। रूपक अलंकार कहाँ होता है, उपमेय उपमान की समानता में, कि उपमेय उपमान के अभेद में, उपमेय से उपमान की विशिष्ट में, कि उपमेय से उपमान की हीनता में। तो 17 करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग अलंकार याद कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आप बना पाइएगा। ठीक है ना। आप याद कर लीजिएगा, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए हम PYQ इसलिए लाए हैं कि आपको पता चले किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है। अलंकार, छंद आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ समास संधि भी। ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपको अगर थ्योरी नहीं है तो आप लोग वहाँ कमेंट कीजिएगा, आपको प्रॉपर इसका अलंकार का थ्योरी बनाया हुआ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे से याद कीजिएगा और एग्जाम में अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। 17 करेक्ट आंसर क्या होगा, 17 करेक्ट आंसर 2 होगा, उपमेय उपमान के अभेद में। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आइए, पढ़िए और इसका आंसर बताइए। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए वैराग जग व पाए वैराग, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखिए कनक कनक सा, कनक कनक सा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा, यमक, अनुप्लास या सलेश अलंकार होगा।
कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 18 का करेक्ट आंसर 2 होगा, यमक अलंकार होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। आगे नदियाँ पली अपाल, घोला कैसे उतले पाल, राणा ने सोचा इस पाल, तब तक चेतक था उस पाल, में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें देखिए अलंकार, देखिए इसमें 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 होगा। देखिए कोई चीज का वर्णन जब बढ़ा चढ़ा कर कहा जाएगा, जैसे आगे नदियाँ है पी, अब आगे नदियाँ, अब आगे नदी पली अपार, घोला कैसे उथले पार, लाना ने सोचा था कि, तब तक चेतक क्या हुआ? घोला था वो उपाल हो गया। ये क्या बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातें हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अतिशोक्ति अलंकार बोलते हैं। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 ऑप्शन होगा। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ दिया जाएगा अलंकार को, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ये आप कमेंट में कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। धनुष उठाया जयो ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंध नभ कापे सहलसा, विफल हुए जीवों के प्राण, में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें भी अलंकार क्या गया? धनुष उठाया जय उसने, और चढ़ा उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे, तो धरा सिंधु नभ क्या हुआ? कांपने लगा। अब विफल हुए जीवों के प्राण, तो इसमें क्या हुआ? बहुत बढ़ा चढ़ाकर की गई बातें हैं। आप इस टाइप को किस तरह से आपको बनेगा, आप इसको यह अलंकार को याद कीजिएगा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कहाँ कौन सा अलंकार है। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अतिशोक्ति अलंकार होगा। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, अतिशोक्ति अलंकार है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। प्लति भट्ट कटक कटीले के ते, कटी कटी में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें कटी का रहा है ना, जिसमें का आता है या एक ही वर्ड आता है, आपको इसका अलंकार याद कीजिएगा। 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 का करेक्ट आंसर क्या? अनुप्लास अलंकार होगा। 21 का क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। घना छाड़ी छंद है, अब देखिए छंद से क्वेश्चन आया। घना साली छंद है, माथलिक वर्णित या मिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 ऑप्शन होगा, वर्णिक होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा छंद शास्त्र में अति आदि प्रणेता थे? बिहाली, वाल्मीकि ऋषि, पिंगल ऋषि या केशव दास थे? देखिए आपको डीएड के एग्जाम में, इंट्रेंस एग्जाम में आपको गद्यांश या पदयांश आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप जो PYQ देख लेना, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा। ये 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसी का PYQ है। आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई डाउट है डाउट आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और टोटल आपको हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ का आपको टोटल वीडियो इसी चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अच्छे से रेगुलर आपको चलाया जाएगा, आपको वीडियो आपको मिलता जाएगा रेगुलर। ठीक है ना, अल्टरनेट करके। ठीक है, एक दिन का गैप लगेगा। ठीक है, चलिए आप कोई डाउट हो आपको डाउट कीजिएगा, आप लोग को डाउट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग इसको याद कीजिएगा। 23 का क्या होगा? 3 नंबर होगा, क्या होगा? पिंगल ऋषि। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? देखिए आप लोग ये पढ़े होंगे, आपको 10th क्लास में भी पढ़े होंगे और 12th क्लास में भी पढ़े होंगे कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता
है। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सुमित्रानंद पंत को कहते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक है, 22 का क्या होगा? 2 ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। ये आपको लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो आए, आपको जल्द से जल्द देखिएगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए समचालित भावों की संख्या कितनी है? आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा। आप लोग समचालित भाव की संख्या कितनी है? 25 का करेक्ट आंसर कितना होगा? 33 होगा। 2 ऑप्शन होगा। क्या होगा? 25 का 2 ऑप्शन होगा। ठीक है, थैंक्स मेरे दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया है आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आपको इस तरह का वीडियो आपको अल्टरनेट एक दिन गैप करके आपको टोटल सब्जेक्ट का प्रॉपर मिलता रहेगा। कोई डाउट है तो डाउट कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स मेरे दोस्तों।